कपिल कपिल भाई मेरी बात सुने। देखिए देखिए, हमें हमें अमेरिका अमेरिका के तमाम तरीकेकार पर अब से नहीं, शुरू से ही आपत्ति रही है। उनका अड्डा कतर में और बहरीन में ही नहीं है, उनका अड्डा सऊदीया में भी है साहब, पहले से है। और हम लोग जब इसका कोई तस्करा हुआ, ये के बाद ठीक है, हमने इसका बाकायदा इसका हमने विरोध किया है। आप ये बात गलत आप कह रहे हो कि हम लोग विरोध नहीं करते। भारत में रहने वाले मुसलमान को आप बता रहे कि पाकिस्तान के लोग या सऊदीया के लोग मुसलमान नहीं मानते, या अरे उनके पाकिस्तान के मानने से ना मानने से, सऊदीया के मानने से ना मानने से हम मुसलमान या दूसरी लाइन में नहीं हम चले जाएंगे। हम मुसलमान हैं, हमें पता है मुसलमान कैसे होता है। वो लोग जो सऊदीया में जो लोग बाकायदा इस टाइम हाकिम बने हुए बैठे हैं, वो खुद डरे हुए हैं, वो खुद अमेरिका की चापलूसी कर रहे हैं, वो खुद अमेरिका की बाकायदा गुलामी कर रहे हैं। उनके पास फौज नहीं है, उनके पास हथियार नहीं है और पैसा बहुत है, वो इसलिए नहीं है। तो सवाल ये है कि जिन मौलानाओं का बयान हमने आपको शुरुआत में दिखाया, बिल्कुल डरा हुआ है। उनके लिए तुर्की से इतना प्रेम राग क्यों? देखिए, कुछ नहीं है प्रेम लाग, इन बेचारों को पता ही नहीं है। ये बेचारे मदरसों में पढ़ने वाले लोग, इनको जियोपॉलिटिक्स समझ में आती है ना समझ में आएगी। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ बैठे हुए मौलाना साहब को एक फतवा जारी करना चाहिए सऊदी के खिलाफ। सऊदी के खिलाफ फतवा देना चाहिए, फतवा देना चाहिए, फतवा देना चाहिए, सऊदी के खिलाफ फतवा देना चाहिए भाई। सतवा, अरे भाई सुनो ना, अरे मौलाना साहब आपको फतवा देना चाहिए। आज सऊदी अरब बदल रहा है, रिफॉर्म लाने की बात कर रहा है, सऊदी अरब रिफॉर्म लाने की बात कर रहा है, और ये वहीं अटके वो नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह पुकारता है। अरे मैं आपको फैक्ट दे रहा हूँ मौलाना, फैक्ट दे रहा हूं, फैक्ट ट्विटर से निकाले हैं, फैक्ट मैंने। सुनो, अरे सुनो, आपकी आंख खुल जाएगी, इस देश के मुसलमानों की पूरी आंख खुलेगी। 1979 में मुसलमानों ने जो अल उताबी नाम के मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने 300 से 400 हथियारबंद चरमपंथी लेकर मक्का पे हमला किया और हज यात्रियों को वहां पर बंधक बना लिया। 2017 में हूती आतंकवादियों ने मक्का की निशाना बनाकर वहां पर आतंकवादी किया। अरे मुसलमान आपके अपने खुद को नहीं छोड़ रहे, ईरान उसमें सपोर्ट कर रहा था, आप जो ईरान के हिमायती बन के बैठ जाते हैं। 2021 में भी, अरे आपको पता नहीं जनाब, पढ़े लिखो बनो, 2021 में इमाम यहां पर ईरान की सरपरस्ती में मक्का पर काबा पर हमला किया गया, काबा पर। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, तो इनको पता होना चाहिए कि अरे आपके। मैं अब इसके दूसरे पॉइंट पर आ रहा हूं। भारत पर हुकूमत अभी छोड़ दीजिए कि ईसाई देश से और मुस्लिम देश से लिया, सवाल यह है कि मक्का को खतरा किससे है? हूती विद्रोहियों से ही खतरा है या फिर किसी और से नहीं खतरा है? क्योंकि पहली बार ऑफिशियल ये कबूलनामा आया है सऊदी अरब का कि साहब हमने हमने डिप्लॉय किया है। देखिए, पहली बात तो यह है कि दुनिया भर के इंसानों का एहतराम मैं कहता हूँ मक्का के लिए है, और ख़ास तौर से मुसलमान तो उसे अमन का शहर मानते ही हैं, और यहाँ तक कि वहाँ पर मच्छर भी नहीं मारा जाता है, इस वजह से कि पूरा का पूरा एक खास तरह का पूरी मिसाइलें तैनात कर दी, इन्हीं को बोले मिसाइलें तैनात कर दी भाई साहब, पूरी मिसाइलें तैनात कर दी मक्का की तरफ। आप कह रहे मच्छर नहीं मारा जाता, अच्छी बात की कि वहां पर एक मच्छर भी नहीं मारा जाता, तो लेकिन मक्का पर जो अटैक करने की कोशिश, लेकिन ये भी तो कोई मुस्लिम कंट्री ही कर रहा है। नहीं, अब आप पूरी बात सुन लें अगर आप इजाजत दें। जी, बोलिए। लेकिन इसके बावजूद अपनी हिफाजत के लिए व्यवस्था करना ये कोई बुरी बात नहीं है किसी के लिए भी। एक छोटा सा प्रश्न मैं करना चाहता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सऊदी ने आज रिफॉर्म अपनाए हैं बहुत सारे। अभी 4 दिन पहले हमारे मौलाना साहब जुनैद बोल रहे थे कोई रिफॉर्म नहीं करेंगे, कोई रिफॉर्म नहीं करेंगे। आज जो सऊदी रिफॉर्म कर रहा है वो भी गलत है, सही है? एक सेकंड जुनैद जी, अपनी हिफाजत करना इंसान का बुनियादी हक है, और जाहिर सी बात है कि ऐसी सूरत में जो यमन के जो हालात थे उसके पेश नज़र हूतियों की उन्होंने मिसाल दी, ईरान से भी उसके अपने ताल्लुकात ख़राब रहे, अच्छे भी रहे, लेकिन मैं समझता हूँ दुनिया के किसी मुसलमान कंट्री से मक्का को कोई खतरा नहीं है, लेकिन हिफाजत की तैयारी करना कोई बुरी बात नहीं। भाई साहब, आतंकवादी घुस गए, अब आगे की आप मुझे बताइए ये फैक्ट गलत है क्या? मैं